नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। चूंकि देखिए, दिल्ली में प्रचंड सर्दी जारी है। राजधानी में 2 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। उधर पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है और बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। ठिठुरन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। वहीं दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार जारी है और पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और उसका असर दिल्ली एनसीआर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है ठंड के चलते। हालांकि देखिए, कोहरे के चलते भी लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली की यदि बात की जाए तो दिल्ली में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर चूंकि एक तरफ जमकर बर्फबारी हो रही है और उसका असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। ठंड का कहर लोगों को परेशान कर रहा है। बच्चे, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा इस ठंड में परेशानी हो रही है। कोहरे के चलते लोग परेशान हैं। कोहरे के चलते कई बार हादसों की खबर भी सामने आ रही है। इस तरीके से कोहरा लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सुबह सुबह के समय जो लोग काम पर जाते हैं, जो लोग दफ्तर जाते हैं, सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना भी इन्हीं लोगों को करना पड़ता है। दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी का सितम जारी है, कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। साथ साथ में दिल्ली एनसीआर वासियों को पॉल्यूशन भी एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। उत्तर भारत की पूरी बात की जाए तो शीतलहर का कहर लगातार जारी है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर। और हमारी भी आपसे यही अपील है कि ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि देखिए ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे में अपने आप का ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और उसका असर कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और बात यदि दिल्ली एनसीआर की करें तो मसूरी, मनाली से भी ठंडी दिल्ली इस वक्त कही जा रही है, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस तक राजधानी दिल्ली का तापमान पहुंच चुका है। साथ ही साथ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको सफेद कोहरा नजर आएगा। सफेद चादर में लिपटी हुई आपको राजधानी दिल्ली नजर आएगी। आप तस्वीरें देखिए, कोहरा ही कोहरा आपको यहां पर नजर आएगा। गाड़ियों की रफ्तार कोहरे के चलते थम चुकी है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इन तस्वीरों में भी आपको कोहरा नजर आ रहा है, तो कोहरा लोगों की परेशानी और बढ़ा देता है। गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है कोहरे के चलते। और यदि बात की जाए तापमान की, तो न्यूनतम तापमान राजधानी दिल्ली का 2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। तो दिल्लीवासी ठंड के चलते बेहद परेशान है और मौसम विज्ञान केंद्र का भी यही कहना है कि फिलहाल अभी दिल्ली एनसीआर वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है और मौसम विभाग के मुताबिक भी अभी फिलहाल ठंड से और देखिए, 2 तस्वीर आप देख सकते हैं। एक तरफ बर्फबारी जमकर हो रही है पहाड़ों पर और उसका असर मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस बर्फबारी के चलते। पहाड़ पूरे आपको बर्फ की चादर से लिपटे हुए नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ नजर आएगा और उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हवा में ठंडक बढ़ चुकी है, ठिठुरन बढ़ चुकी है और उसके कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। ठंड के साथ साथ आप देखिए तस्वीरें, कोहरा, सिर्फ और सिर्फ आपको कोहरा नजर आएगा। विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है कोहरे के चलते और इसके चलते वाहन चालकों को, सफर करने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह सुबह जो लोग काम पर जाते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बच्चे, बुजुर्ग, इनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। हालांकि देखिए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। कहीं कहीं पर स्कूल से छुट्टी दे दी गई है। और चलिए आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे दिल्ली से आनंद। और आपको बता दें कि लखनऊ से पीयूष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपके पास आऊंगी आनंद। सबसे पहले आप दिल्ली में मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि जो कल हमने तस्वीरें देखी थी बहुत ज्यादा कोहरा था, आज की क्या तस्वीरें हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में लगातार कोहरे के साथ साथ पॉल्यूशन और उसके साथ साथ कोहरे के साथ पॉल्यूशन के साथ वेदर का आप टेम्परेचर देख सकते हैं। मेरे पीछे का आप
माहौल आपको दिखाना चाहता हूं, तो आप खुद देख सकते हैं कि फॉग या कहें कोहरा दिल्ली वासियों को लगातार कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर आता वापस दिख रहा है। मैं आपकी नजर दिखाना चाहता हूं उस लाइट पे, तो आप देख सकते हैं कोहरा साफ देखा जा सकता है। दरअसल मैं इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में खड़ा हूं, जहां पेड़ पौधे ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कोहरा देख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें एनसीआर की, तो एनसीआर पूरी तरह से कोहरे की जद में है, जहां विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप होता चला जा रहा है। और इसके बाद दिल्ली वासियों को एक परेशानी और झेलनी पड़ रही है, वो है पॉल्यूशन। अगर पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली में ग्राफिटी की प्रतिबंधिता लागू कर दी गई है, जिसके चलते अब दिल्ली एनसीआर में किसी प्रकार के निर्माण और उसके साथ साथ डेमोलिशन पर रोक लगा दी गई है। कल ही दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को रोकथाम को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने BS3 और BS4 वाहन, BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहनों को दिल्ली में चलने को लेकर बैन कर दिया गया है। तो खुद आप समझ सकते हैं, दिल्ली सरकार भी मान रही है कि दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और जिसके चलते दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। जी वाकई आनंद, आपने सही कहा, दिल्ली कहीं ना कहीं गैस चैम्बर बन चुके। जो लोग हैं बहुत उनको परेशानी भी हो रही है। लौटूंगी आपके पास में, रुख करूंगी पीयूष का। पीयूष, लखनऊ में देखिए जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी कल दिखाई थी कि बेहद परेशानी वाले हालात है, कोहरा बहुत ज्यादा है। आज की बात की जाए, आज कितना तापमान है लखनऊ का? जी, आज तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप मेरे पीछे समझ सकते हैं, एक सफेद चादर से बनी हुई है और ये हवा में नजर आ रहा है तैरता हुआ। अब ये 5-10 मिनट से खड़ा हूं और यहाँ पे मेरा पूरा मतलब सर गीला जैसा हो गया है, ठिठुरन है, कपकपी है। और अगर मैं AQI की बात करूं, जिसकी वजह से इतना गंदा आप टेंस देख सकती हैं बहुत हमारे पीछे, तो AQI यहाँ का 174 ही है मात्र, बाकी जगहों के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन वही जो लालबाग एरिया है, लखनऊ का थोड़ा डेंस एरिया, पॉपुलेशन वहां ज्यादा है, वहां पे 352 है। तो ये कंडीशन अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कपकपी, ठंड और उस चक्कर में देखेंगे कि जाम बहुत ज्यादा लग रहा है, यातायात को बहुत तकलीफ हो रही है, लोगों को थोड़ी थोड़ी दूरी में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रैफिक एकदम रुक सा गया है। और अभी कल ही बीते दिन DM ने आदेश दिया था कि बच्चों को ड्रेस कोड के लिए बिल्कुल बाध्य ना किया जाए। वो ड्रेस कोड तोड़ के भी अगर वो ठंड से बचने के लिए अन्य कपड़े पहन सकते हैं तो उनको भी बाधित ना रखा जाए। और स्कूल में अगर जो बच्चे आ रहे हैं, अगर आपने स्कूल खोला भी है बोर्ड के बच्चों के लिए, तो उनके लिए भी कमरों में हीटर का प्रबंध किया जाए। जी वाकई पीयूष, क्योंकि देखिए ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी भी बच्चों को ही होती है, बुजुर्गों को ही होती है। लौटूंगी आपके पास में आनंद, लेकिन देखिए अभी आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और देखिए जैसे ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है, तो एहतियात के तौर पर ये तो लागू कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर लगातार ये बना हुआ है कि आखिर कब तक दिल्ली वासियों को इस पोल्यूशन से राहत मिलेगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हर साल का इस समय को लेकर जहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साधती रहती हैं, लेकिन समस्या जो कि सबसे बड़ी है दिल्ली वासियों को इस समय पे, वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हर साल इसी समय दिल्ली वासियों को कुछ इस कदर परेशान करता है कि दिल्ली में सांस लेना तक दूभर हो जाता है। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी थी उससे पहले उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली को साफ और सुरक्षित हवा देंगे, लेकिन उसके बाद आज तक लगातार हमलावर बीजेपी इसको लेकर पलटवार करती है आम आदमी पार्टी पर। और जहां तक अंदाजा तो हम ये लगा सकते थे, जहां पर आम आदमी पार्टी पहले बोलती थी कि सारा पराली पंजाब जलाई जाती है, पंजाब में किसी और की सरकार थी, लेकिन अब पंजाब में खुद भगवंत मान CM है और वो खूब आम आदमी पार्टी से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी रिकॉर्ड स्तर पर पराली जलाई गई, जिसका इन्फ्लुएंस लगातार दिल्ली में पड़ रहा है। और जैसे जैसे दिल्ली में ठंड बढ़ती चली जाएगी तो उसके चलते अलाव से लेकर तमाम चीजें लोग अपनी ठंड से बचाव को लेकर करेंगे, जो कि एयर क्वालिटी मामले पर सिर्फ और सिर्फ हमेशा दिल्ली वासियों को जो है वो राजनीति देखने को मिलती है, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और पीयूष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।